मैडम सरपंच है जो सर जैसे बिहेव करती हैं या सर हैं जो मैडम जैसे बिहेव करते हैं। सो बेसिकली पूरी फिल्म जो है एक व्यंग्यात्मक फिल्म है, एक सटायरिकल सोशल सटायर है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि 2 दशक के बाद पहली बार ऐसी फिल्म बन रही है। मुझे लगता है जाने भी दो यारों जो बनी थी या उसके पहले जो हमारी फिल्में थी जो व्यंग को लेके बनाई जाती थी, सामाजिक कटाक्ष करते थे जिसको आदमी समझता था और हंसता भी था। इस बार हमने सोचा क्योंकि हमें ऐसी फिल्म बनाते हैं जो हम लोग मास पे चले जाएं, लेकिन हमारी कला, विधा और गंभीरता वैसी की वैसी ही बनी रहे। जब मैं गांव में गई, पंचायत में बैठी, कोई महिला लोग नहीं आ रहे थे पंचायत को, सिर्फ कुछ कंट्रैक्टर लोग, पॉलिटिशियन लोग गांव का और कुछ ज़्यादा लड़का लोग आ रहे थे, महिला लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो मैं एक महिला सरपंच ही हूँ, आई वाज यंगेस्ट सरपंच। मैं इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आई हूँ, इधर बैठ के क्या करूँगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और हमें इस बात का बहुत खुशी थी, अवार्ड जीतने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि जो लोकल दर्शक थे, उस थिएटर में लगभग 500 लोग होंगे, वो सब उन चीज़ों पे हंस रहे थे जो हम समझ रहे थे। तो मुझे लगा कि हमारा जो एक विषय है इस वेरी ग्लोबल, हमारा ट्रीटमेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, ये शायद दुनिया में हर जगह लोगों को कनेक्ट कर रहा है। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैड इन माई फिल्म was to find a donkey. It's a funny satirical thing, the most challenging was everything I was able to manage, but not to get a donkey. It was a hell lot of problem. Any dialogue which is your favorite? Here's the classic one. वैसे निशाना मेरा भी अच्छा है। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ गपशप करने के लिए मौजूद है प्रवीण जी, एरियाना, आरती, जो अपनी आने वाली फिल्म सर मैडम सरपंच के बारे में हमें बताएंगे। सो वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव गाइस। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि ये जो टाइटल है फिल्म का, सर मैडम सरपंच, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मुझे लगता है कि जब आप सिनेमा देखेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमने सर मैडम सरपंच क्यों रखा है नाम। मैडम सरपंच है जो सर जैसे बिहेव करती हैं या सर हैं जो मैडम जैसे बिहेव करते हैं। सो बेसिकली पूरी फिल्म जो है एक व्यंग्यात्मक फिल्म है, एक सटायरिकल सोशल सटायर है। तो मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप देखेंगे तो उसके बहुत मल्टीपल मीनिंग्स निकलेंगे और आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। To me, the significance is about female empowerment. It's about a woman being in charge and being a leader and standing up for what she feels is right in the village and where she comes from. In this case, my character Anna is standing up for, there's multiple reasons, but as we move along, she is standing up to have a library built in the village. And so it's about using your voice, speaking out against a government which is mostly run by males, and also in an area where the government kind of suppresses your voice, especially as a woman, to stand up against what you feel is right and what changes you want. ये जो मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट का, इस पर काफ़ी बारी फिल्म्स बन चुकी हैं, सीरीज भी बनती आ रही हैं। तो ये जो फिल्म आपने बनाई है, इसमें क्या अलग है, क्या खास है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? जी देखिए, जो वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी हैं या तो बहुत गंभीरता से बनाई गई हैं या वो इस तरह से बनाई गई हैं कि वो फिल्म फेस्टिवल तक ही सीमित रह गई हैं। हमने कोशिश की है कि इस फिल्म को पूरा हम एक लाइट मूड से बनाया जाए जिसको लोग एंजॉय करें, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं बना रहे। तो बेसिकली ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट, पूरा व्यंग की तरह से है, पूरे सटायर की तरह से हमने फिल्म को बनाया है जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सब्टली रूप से हमने एजुकेशन के बारे में, हमने वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें करी हैं। सो ये ओवरऑल जो आइडिया था कि दोनों मिक्स करके दिखाएंगे, सीरियस भी होगा, थोड़ा कॉमेडी भी होगा, जी, वो कैसे आया? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि 2 दशक के बाद पहली बार ऐसी फिल्म बन रही है। मुझे लगता है जाने भी दो यारों जो बनी थी या उसके पहले जो हमारी फिल्में थी जो व्यंग को लेके बनाई जाती थी, सामाजिक कटाक्ष करते थे जिसको आदमी समझता था और हंसता भी था। फिर कहीं वो चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे खो गए। तो मुझे लगा क्योंकि मेरी पिछली 3 फिल्में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई थी, बहुत गंभीरता से बनी थी और गंभीर मुद्दों पे, लेकिन फिर भी वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट पे बनी थी। इस बार हमने सोचा क्योंकि हमें ऐसी फिल्म बनाते हैं जो हम लोग मास पे चले जाएं,
लेकिन हमारी कला, विधा और गंभीरता वैसी की वैसी ही बनी रहे। तो बेसिकली सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, एजुकेशन से जुड़ा है, लाइब्रेरी से जुड़ा है, गांव के महिला सरपंच से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है और भी कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन आप उसको हंसते हंसते एंजॉय करते हुए समझेंगे। तो मुझे लगता है आज हमें ऐसे सिनेमा की ज़रूरत है जो लोगों तक पहुँचे। यदि आप किसी मुद्दे को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनकी भाषा में हो, उनके तरीके से हो और एक अच्छे तरीके से कहा जाए जिसको वो एंजॉय करते हुए एंटरटेनमेंट के साथ में ग्रहण करें। The character you are playing in this film Yeah. decides to go to foreign, she studies there, but she rejects the job offer and come back. And then she's here to, you know, गाँव के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है. So what made you accept this offer and कैसे prepare किया आपने इस character के लिए? It's a big question. Because हिंदी भी जी no हाँ मैं समझ गई आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? मैं समझ गई. So I actually, Anna and I are very parallel to one another in the sense that I also have a U.S. education upbringing, so does she. She's originally from India, and so she goes to study in the U.S. and comes back. So she's not exactly super familiar with the village. Very similar to me. I am half Indian myself, and I went to school in the U.S., and I, you know, in the village life per se, because I live in the city mostly, I'm not very familiar with it. So in those aspects, as an actor, I could tap into very easily. With Hindi, you know, I was learning Hindi, I was speaking Hindi constantly on the sets, and it really enforced it all the time, no matter what. It was speaking it, and I'm standing around the other actors who were talking as well, so that also helped me get into it. Being around the people that are in the village itself too helps. Like an actor, your greatest gift as an actor is everything actually that's around you and your observation. You can take in so much from that. So I was able, and also plus the research and, you know, what does it mean to be a sarpanch and why would you want to do something like this? And, you know, is it just about being a strong woman? Like, what does it actually represent? What type of leadership? And so all of that combined. Because like वो फॉरेन जाती है, वहाँ पर जी, उसको जी, जॉब हाँ. ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन जी. वो रिजेक्ट करके अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है और जी. वो वापस लौटती है. जी. तो लाइक फॉरेन जाना भी आसान नहीं है, पैसे खर्च होते हैं, वहाँ जाना भी है, बहुत कुछ है, और फिर वापस आकर इतना ड्रास्टिक डिसीजन लेना. सो वो कैसे? So originally in the story, Anna's father wanted to open a library in the village, as I was mentioning before, and so that was his dream. So she returns back to India and returns back to the village, and there were many issues along the way. I don't want to give away too much, but in that, she realizes with the struggles that are going on with opening up this library, she's like, wait a second, maybe I should just run for Sarpanch. Why not? They're again, I don't want to give away too much, but she wants to use her voice for good because that's how she was raised, and she wants to live out her father's legacy by opening up a library, which is purely for knowledge and for education, and that is essentially the key to a free life. And so that's her motive for becoming a sarpanch, in my opinion. अब हमारे साथ सरपंच भी हैं, यंगेस्ट सरपंच ऑफ इंडिया. सो अब आप अपना सफर बताइए मुझे, ये कैसे शुरू हुआ? सारे मेरा जो काम है वो स्टेट में और नेशन में इम्प्लीमेंट हुआ है. I was investment section officer in IDBI Bank. I resigned my job and I was sarpanch, youngest sarpanch of India. It's because I feel society need me, so I resigned my job. जब मैं गांव में गई, पंचायत में बैठी, कोई महिला लोग नहीं आ रहे थे पंचायत को, सिर्फ कुछ कंट्रैक्टर लोग, पॉलिटिशियन लोग गांव का, और कुछ ज़्यादा लड़का लोग आ रहे थे, महिला लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे. तो मैं एक महिला सरपंच ही हूँ, आई वाज यंगेस्ट सरपंच. मैं इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आई हूँ, इधर बैठ के क्या करूँगी, कुछ तो करना पड़ेगा. माई करियर इज फर्स्ट क्लास. आई रिजाइनेड माई जॉब. सो दैट मैंने सोचा नहीं, आई स्टार्टेड फर्स्ट वुमेन ग्राम सभा इन माई पंचायत. वहाँ पे 1500 महिला को मैंने इकट्ठी की और ग्राम सभा स्टार्ट की. महिला को लेकर मैं अपना जो विजन था वो स्टार्ट कर दी, और बेटी पढ़ाने का जो
एजुकेशन इज ए पावर। वो एजुकेशन सामाजिक परिवर्तन भी लाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और वुमेन एम्पावरमेंट होता है। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दी एजुकेशन को। जब मुझे भारत का श्रेष्ठ सरपंच अवार्ड मिला था MIT पुणे में, मैं बेटी पढ़ाने का बात बोली थी क्योंकि मेरे पंचायत में 750 वुमेन को मैंने एजुकेटेड किया था। और हरियाणा का बीबीपुर सरपंच जी ने बेटी बचाने का बात बोले थे और मैं बेटी पढ़ाने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को भी आभार प्रकट करती हूँ कि इतना बड़ा जो ग्रास रूट लेवल में हमने स्टार्ट किया था वो अभी जन आंदोलन में परिणत हो गया है। ये बहुत खुशी लग रहा था। जब भी मैं महिला को पढ़ाने के लिए बोली थी तो तब मुझे ये कब पागल हो गया है क्या, नौकरी छोड़ के जीन्स टॉप पहन के महिला गांव का महिला लोगों को पढ़ाई कर रही है। मुझे ये एजुकेशन इज द मोस्ट पावर। सो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के ऊपर मैं बार बार ग्राम सभा करती थी। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जो राशन कार्ड का जो 5 किलो अभी दे रहे हैं सरकार जी, वो मेरा पंचायत से मैंने स्टार्ट की थी, पर हेड 5 किलो। जो फिल्म है सर, मैडम और सरपंच, ये फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। जी। सो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब लोगों ने ये फिल्म वहाँ देखी? तो कैसा रिएक्शन था? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब पता चला कि फ़िल्म को इनवाइट किया गया है, क्योंकि ये एक धारणा बनी हुई है और ज़्यादातर ये सच भी है कि विदेशों में भारतीय फिल्मों या जिस तरह की फ़िल्मों का सिलेक्शन होता है उसमें सटायर या थोड़ा लाइट मूड की फ़िल्में लगभग नहीं इनवाइट की जाती हैं। ये फिल्म एक बहुत अलग तरह से फिल्म थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जो फ्रेंच सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने जब इनवाइट किया और फिर इंटरनेशनल जूरी ने इसको अवार्ड दिया बिकॉज दे लव्ड इट वेरी मच। और हमें इस बात का बहुत खुशी थी, अवार्ड जीतने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि जो लोकल दर्शक थे, उस थिएटर में लगभग 500 लोग होंगे, वो सब उन चीज़ों पे हंस रहे थे जो हम समझ रहे थे। तो मुझे लगा कि हमारा जो एक विषय है इस वेरी ग्लोबल, हमारा ट्रीटमेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, ये शायद दुनिया में हर जगह लोगों को कनेक्ट कर रहा था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। Earlier film, yes, they were very serious, traveled everywhere, and I was expecting those kind of response for those serious films, but this was absolutely unexpected. Because I think like we are dealing with the books, कि हमारी फिल्म एक डायलॉग भी है कि पुस्तकें बहुत खतरनाक होती हैं। I think everywhere in the world books are seen as a dangerous weapon. The most dangerous weapon is the book, because आप सीख गए, आप समझदार बन गए, तो आप बोलना शुरू कर देंगे, आप प्रश्न करना शुरू कर देंगे, और जब आप बोलेंगे और किसी को क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास शासन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा ये सब्जेक्ट, जिस तरह से हमारा ग्रामीण परिवेश था, जिस तरह के कैरेक्टर्स है, सभी को बहुत पसंद आया और दैट वाज वंडरफुल थिंग फॉर अस। ऑल ऑफ अस वी वर एंजॉयिंग देयर। इस फिल्म से एनी डायलॉग which is your favorite? Okay. But not in English. You will have to No, I know, I know. say- I know. Okay. Here's the classic one. वैसे निशाना मेरा भी अच्छा है. Yeah, I've seen that. Yes, yes. और उसके तुरंत बाद वो निशाने वाला आता भी है Yeah. scene. Except I have my gun with me, but I don't. So, and she's standing like this. So, but that's my. Your favorite dialogue. Yeah, it makes me feel very powerful. Currently, your favorite politician, or if you get a chance to become a politician, so my which God. party you will want to join? This is a new question. I'll answer the question if I get the party. I'm not sure, but if I were to get the chance to become a sarpanch, I definitely think I could do it. I definitely feel like I could do it for sure, especially not just because of doing this role, but because Maybe you can become like Aarti Devi. yeah, That's a She better can role model teach we have me. here. Yeah, Why, of why to go course. for? We have a Yeah. better role model. Absolutely, I would love to be like her, but yes, definitely, because actually, like for being a star, like as I was saying earlier, is that me, Ariana, take away the acting part of it, just myself. I do stand up for things that I don't feel are right. Sometimes I might stand up a little too much, and I do raise my voice. But
when you use it for good and when you use it to give a voice to the voiceless, pretty much. And that's why I want to do this line of work, and I enjoy it so much. I think I would be, I think I definitely learn some tricks. I would learn some skills from RTG. But yeah, I would, if someone nominated, I'd think about it. तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है दैट आप लोग को लगता है दैट देयर शुड बी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर वुमेन? We have to have some privileges to bring वो महिलाएं जो गांव की हैं, जो अभी शहरों, मुझे पूरा भरोसा है और मैं देखता हूं कि शहरों की महिलाएं और हमारी जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं उन्हें पूरे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन जो गांव के हैं या जो छोटे शहरों से हैं, कस्बों से हैं, उन्हें उतना अवसर नहीं मिल रहा है, ना अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल रहा है, और कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अभी भी हम उन्हें घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो प्रिविलेज मिलेगा उन्हें, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, तो मुझे लगता है कि कुछ आने वाले एटलीस्ट 10-20 सालों में फिर शायद हमें प्रिविलेज की ज़रूरत ना पड़ेगी। भारत में 70% लोग गांव में रहते हैं और उसमें 50% से ज़्यादा महिला रहते हैं वहाँ पे गांव में, क्योंकि पुरुष लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। बेसिकली इन माई पंचायत, इन माई जिला, माई स्टेट, ज़्यादा लोग बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं पुरुष लोग, महिला लोग गांव में बैठते हैं। घर में क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे? नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्वतंत्र बजट पास किए हैं मिशन शक्ति के माध्यम से, वहाँ पे 5,000 करोड़ का बजट पास किया। ये भारत में किसी राज्य में नहीं है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ इकोनॉमिक, वो मिशन शक्ति माध्यम से ग्रामीण हाट होता है, ग्रामीण बाजार होता है, हैंडीक्राफ्ट जैसे मैंने अभी पहना है वो महिला लोग बनाया है, संबलपुरी साड़ी, क्योंकि ना उड़ीसा का जो कपड़ा, जिस राज्यों का जो चीज़ है डेवलप, और उसी को लेकर बिजनेस करते हैं वो लोग। तो अभी सामाजिक परिवर्तनों के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, जो बातें तो बहुत करते हैं दैट ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन जब उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं तो वो उनको खूब इंजॉय करते हैं। तो उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए अभी इंडिया में क्या होता है, अभी जो रिजर्वेशन का कोटा आ गया है महिला के लिए, उनका गांव में, मैंने दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ योर क्वेश्चन, क्योंकि गांव में जब कुछ किसी को चांस मिलता है ना, उसका हस्बैंड आ जाता है ऊपर, उनका फैमिली लोग, उनका जो इतना पैसा आता है ग्रास रूट में काम करने के लिए, वो फैमिली का इन्वॉल्व हो जाते हैं, हस्बैंड लोग, ससुर लोग, दोस्त लोग। अगर खुद महिलाएं काम करेंगे, महिला के पास ये कैपेसिटी है, वो लोग कर सकते, जैसे मैंने खुद किया है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं आकर किया है, मेरा पापा नहीं आया है, मेरा भाई नहीं आया है, मैं खुद उड़ीसा में गई और इलेक्शन लड़ी, और गांव को जो कमिटमेंट मैंने की थी, वो कमिटमेंट वजह से मैंने अपने काम किए। इस मूवी के थ्रू एक अहम मुद्दे पर बात करें, एक अहम मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट। सो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए? मैं तो देखिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। मुझे लगता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैड इन माय फिल्म वाज टू फाइंड अ डंकी। It's a funny satirical thing, you know. The most challenging was everything I was able to manage, but not to get a donkey. You know, it was a hell lot of problem. So I'm saying, you know, these challenges we learn, we take as an, you know, like not as a challenge, not as a problem, not as anything, but it's like it makes you better filmmaker. In fact, the less the facilities, less the convenience, less the problem, you know, will not make you a better filmmaker. I think you should have all the problems and then you come out with the wonderful solution in cinema making and also your storytelling. What challenges you faced apart from Hindi? Yeah. It's actually a little bit of an emotional question. I think as a woman, you really need to stand up for yourself. And if you see that there is something that you don't agree with, and no matter what obstacles are thrown your way, no matter what they tell you no, you go back and you get a yes. I want everyone to walk into that theater learning something, but especially the women. And I'm not gearing it towards any type of gender audience, but for women, because it's a lead female role, I want them to learn to speak up, speak out,
be strong. Like, again, do not take a no, go for the yes, and if you believe in something, stand up for it, because especially in this industry, in many industries, not just the one I'm going into, but in all industries, we all can sit here and talk about the struggles that we've been through climbing up the ladders that we're climbing up, and it's not easy. There are a lot of days where you want to throw in the towel. You want to, is this the right thing for me? Am I doing the right thing? But there's something inside that's always, it's saying just keep going, and I always live by that. So if I can give any message to anyone watching this movie, besides enjoying it, I want you to enjoy the storyline, but just as a woman, just stand up for yourself at all times. Yes, all the best. 14th April, कोई मैसेज आप फैंस को देना चाहते हैं? या आइए, देखिए, एंजॉय करिए, और मुझे पूरा भरोसा है आप जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म आपको 3 घंटे के बाद छोड़ेगी नहीं, आप बहुत दिनों तक याद रखेंगे। Thank you so much for Thank you coming. very much. Thank you.